फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो तो बालकनी मेकओवर वीडियो है। बट वो बालकनी है उस घर की जिस घर में अब ताला बंद पड़ा है, कोई नहीं रहता। वो कभी मेरा ड्रीम हाउस था, है भी अभी, बट अब उसमें कोई नहीं रहता क्योंकि अब हम दूसरे देश चले आए हैं और अपने ड्रीम हाउस में मैंने लॉक लगा दिया है। तो ये बालकनी मेकओवर मैंने वहाँ से मुझे पता था कि मैं 1 हफ्ते बाद चली जाऊँगी घर में लॉक लगाकर, दूसरे देश चली जाऊँगी रहने। फिर पता नहीं, मैं साल में 1 बार आऊँगी उस घर में। तब भी पता नहीं क्यों मन किया मुझे कि कुछ नए पौधे लगा कर जाऊँ इस घर में, इस घर को थोड़ा और सुंदर बना कर जाऊँ। तो बोलते हुए मेरी आंखें नम हो रही हैं। मुझे अपने घर से बहुत लगाव था क्योंकि मैं शादी के बाद किराए के मकान में 8 साल रही। मैंने उस घर में बहुत सारी दिक्कतें आती थी क्योंकि वो साउथ दिल्ली के एक सेंटर एरिया में से आता था। पानी की बहुत प्रॉब्लम रहती थी। मैं वर्किंग थी। शायद जिस वक्त पानी आता होगा घर पर तो मैं नहीं होती होंगी। तो कभी कभी पानी के लिए बहुत प्रॉब्लम रही, कभी लाइट के लिए भी प्रॉब्लम रही है। बट एनीवे, उस किराए के मकान में भी बहुत अच्छी यादें रही मेरी। सुख दुख हर घर में होता है, तो वहाँ पर भी था। उसके बाद मैं अपने सपनों के घर में आई। जब मुझे अपने किराए के मकान में जब मुझे दिक्कतें आती थी ना, तो मुझे लगता था पता नहीं कब मेरे घर का पोजीशन मिले और मैं चली जाऊँ। एंड उसके बाद मैं आ गई अपने ड्रीम हाउस में, और यहाँ पर इस तरीके की बहुत ही अच्छी यादें मेरे बच्चों की, लाइक जब बर्थडे होता तो मेरी सोसाइटी की मेरी सहेलियाँ आती। कभी मेरा बर्थडे होता तो कोई मुझे रात में सरप्राइज़ करने आता, कोई मुझे सुबह सरप्राइज़ करने आता। मैं अपने बर्थडे पे 2-2 3-3 केक कट करती थी। तो ये यादें हैं मेरी अपने घर की, जो मेरा ड्रीम हाउस था नहीं बोलूँगी, बन गया है। सबका। तो ये है लॉकडाउन का, जो मेरे बेटे को आप देख रहे हैं, ये पापा हमारे लिए टैंक बना रहा है। आपको टैंक ले रहा हूँ। पापा आपका टैंक है। पापा टैंक ले लीजिए अपना। लीजिए। मम्मा अपना टैंक लीजिए प्लीज। मम्मा को भी दे गया। टैंक है नहीं इसमें, पता नहीं आधा चम्मच डाला है ये क्या। तो इस तरीके की बहुत सारी यादें हैं मेरे अपने घर की, मेरे सोसाइटी की। ये नोएडा में था मेरा सोसाइटी, और मेरी बहुत अच्छी यादें वहाँ की है कि कुछ भी पर्व हो, त्योहार हो, सब मिलकर सेलिब्रेट करते थे। और ये है मेरे घर की। शायद उस दिन मेरी तबीयत ख़राब होगी या फिर मेरी मेड नहीं आई होगी। ये सुबह की है क्योंकि गैस पे मैं दूध देखकर समझ सक रही हूँ। मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ, मुझे याद नहीं है, ये सुबह का होगा शायद। और ये लॉकडाउन का है, जब बच्चे बिज़ी रहते थे कुछ कुछ करने में। फिर मेरी क्लास होती थी गिटार की, एंड उसके बाद मैं ऐसे प्रैक्टिस कर रही होती थी। और अब ये मेरे घर के बालकनी की जो सबसे छोटा बालकनी है, ये हॉल से अटैच है। तो इस पे थोड़ा कम ध्यान जाता था। लाइक इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हुई थी, पता नहीं क्यों भर के रखा रहता था। फिर आने से पहले मैंने अचार भी बनाया था कि मुझे लेकर जाना है, और कुछ मैं अपनी दीदी के लिए भी रख कर आई थी। तो ये मैं पौधे वगैरह लेकर आई, और ये बालकनी में बहुत सारे पौधे थे। मुझे पौधों का बहुत शौक है। घर डेकोरेट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ भी आने के बाद मैंने किया। तो ये आने से पहले पता नहीं क्यों मैं 1 हफ्ते पहले की बात है, लाइक 13 तारीख की मेरी फ़्लाइट थी, और ये शायद मैं 6-7 तारीख को ये काम कर रही हूँ। धूप में बैठ के मैं पौधे लगा रही थी,
और मेरी सिस्टर भी आई हुई थी क्योंकि उसे भी अभी घर शिफ्ट करना था, तो मेरे पास ही थी अभी। तो वो कह रही थी कि तुम तो चली जाओगी, फिर इन पौधों का क्या होगा, तुम क्यों पौधे लगा रही हो, वो भी धूप में परेशान होकर, ना खाना खाया है तुमने, गर्मी में धूप में बैठी हुई हो। फिर मैंने बोला कोई नहीं, पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है मैं पौधे लगाऊं, घर को सजाऊं, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी तो मेरे पौधों को सूखने मत देना, प्लीज तुम अपने साथ ये सारे गमले ले जाना, पौधे ले जाना। बार बार मेरी आंखें नम हो जा रही हैं। और ये मैंने कुछ गमले तैयार किए, इनमें से एक दो जो प्लांटर आप देख रहे हैं ये मैंने DIY किया था। तो लाइक एलोवेरा ना एक बार लगा दो तो मुझे लगता है जब मैं घर में आई थी ना तभी मैंने एलोवेरा लगाया था, और वो अपने आप बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ऐसे लग रहा था कि एक गमले में वो ज़बरदस्ती ग्रो हो रहा है। तो इसलिए भी थोड़ा सा मुझे ठीक करने का मन कर रहा था। तो ये बहुत ही गंदा हो रखा था बालकनी, और ये जो सामान आप बाहर देख रहे थे ये सारा मैंने इस बालकनी से निकाल के साफ किया है। एंड उसके बाद जो भी चीज़ें थी ना यूज़ की हो नहीं हो वो सब मैंने निकाल के बाहर कर दिया था कि शायद किसी के ज़रूरत की होगी तो वो ही ले जाए उठाकर। तो वो सब निकाल के मैंने बाहर कर दिया था। एंड उसके बाद इसे क्लीन कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी गंदा हो रखा था। मेड क्लीन करती थी तो वो रॉड वगैरह इतना साफ़ नहीं करती है, बीच बीच में मैं ही कर लिया करती थी। तो इस पे बहुत अभी डस्ट है, तो मैं इसे धो भी रही थी और नीचे बार बार झांक कर देख रही हूँ कि किसी के ऊपर पानी ना आ जाए। तो बहुत अच्छे से इसे क्लीन कर दिया। मैं कोई भी फैंसी आइटम्स या कोई भी डेकोरेटिव आइटम्स इसमें यूज़ नहीं करने वाली हूँ। जस्ट पौधे को लगाकर इस बालकनी को खूबसूरत बनाने वाली हूँ। तो ये प्लैंक मेरे पास घर पे पड़ा हुआ था, लाइक ऐसे बहुत सारे अभी भी होंगे वहाँ पर पड़े हुए। ये शू रैक खुला था तो उसमें से ये प्लैंक्स निकले थे तो वो ले लिया मैंने। एंड उसके बाद ले रही हूँ ये जूट रोप। एंड जूट रोप से इसको इस तरीके से हैंग कर दूंगी मैं रॉड के ऊपर। बहुत ही अच्छे से हैंग किया था मैंने कि बाद में ये हवा आने के बाद भी कि लाइक आंधी तूफान भी आए ना तो ये हिले ना, तो बहुत अच्छे से इसे मैंने फिक्स किया। बाद में एक छोटा टुकड़ा रोप का लेके और उससे टाइट करके बहुत अच्छे से किया था। और मैंने दीदी को बोला था कि ये प्लैंक भी खोल कर ले जाना और मैंने जैसे लगाया है वैसे ही लगाना। शायद दीदी से इतना हो नहीं पाता, वो नहीं ले गई होगी प्लैंक, लेकिन गमले ले गई है, मुझे वीडियो कॉल पर दिखाती रहती है। इनमें से कुछ पौधे बचे हैं, मैं बहुत अच्छे से केयर करती हूँ तुम्हारे पौधों का। मुझे घर सजाना संवारना बहुत अच्छा लगता था। तो ये दीदी के बेटे का बर्थडे था 8th को, और ये शायद मैं 6 या 7 को ये कर रही हूँ। मैंने पूरा घर क्लीन किया था, अंदर भी आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा कि मैं हॉल क्लीन कर रही हूँ। पूरा जो मेरा LCD पैनल था उसको क्लीन किया, फिर ये बालकनी का मेकओवर किया। तो मुझे घर साफ सुथरा रखना, बेशक से मैं खाना लेट खाऊं, लेकिन मुझे घर सजाना संवारना बहुत अच्छा लगता था। ये मेरे सपनों का घर था, मैं इसे बहुत ज़्यादा सजाना चाहती थी। गृह प्रवेश के बाद मुझे पता चला कि हम लोग फॉरेन शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो भी होता है लाइफ में अच्छा होता है। शायद साल में एक ही बार जाऊं, लेकिन वो मैं अपने घर में जाऊंगी। और ये मेरा अपना घर, इसमें लॉक लगाकर फिर से मैं किराए के मकान में आ गई। बट अच्छा है, लोग चाहकर भी बाहर जाकर अपने बच्चों को भेजकर लाइक नहीं पढ़ा सकते, सोचकर भी नहीं पढ़ा सकते, तो एक अपॉर्चुनिटी है।
और ये मेरा बेटा और मेरा भांजा दोनों शाम में स्विमिंग के लिए जाया करते थे। अभी भी वो किसी दिन याद करता है तो कहता है मुझे आरव भैया की बहुत याद आ रही है, इंडिया वापस चलो। और फाइनली अब ये मेरी विदाई का समय आ गया है, ये मेरा फेयरवेल हो रहा है। और ये मेरी सारी सहेलियां हैं, इनमें भाभी भी हैं। ये सारे मेरे लिए इन लोगों ने पार्टी रखी थी। और अब हम पहुंच चुके हैं स्विट्ज़रलैंड और ये एयरपोर्ट का हम अपने लगेज के लिए जा रहे हैं। और हम अब पहुंच चुके हैं एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए एक नए देश में। और धीरे धीरे अब यहाँ के तौर तरीकों में, रहन सहन, इन सब में हम एडजस्ट होते जा रहे हैं, यहाँ की चीज़ों को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। बच्चे भी धीरे धीरे एडजस्ट हो रहे हैं। ये तो बहुत छोटा है, छोटे वाला जो मेरा बेटा है, तो उसको थोड़ी कम प्रॉब्लम आती है, लेकिन बड़े वाले उसको कभी कभी बीच में याद आ जाती है तो रोने लग जाता है कि मुझे इंडिया वापस जाना है। और मैं भी यहाँ पे साइकिल सीख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सबसे इजी कन्वेंस यही है। तो ये थी मेरे होम स्वीट होम की कहानी। तो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय एंड मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।